हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांके लाल की ये मज़ेदार कॉमिक्स सत्य रतन का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। देवताओं ने दूसरी पतंग उड़ा भी ली, अब अंतिम पतंग भी वो शीघ्र ही उड़ाएंगे। उससे पहले ही मुझे प्राप्त करनी होगी काटू पतंग। बू बू, हे काग देवता प्रकट हो। बोलो मत्स्य महाकाग, क्यों स्मरण किया? ही। हे काग देवता, मुझे देवताओं की पतंग बो काटे करने के लिए एक और दिव्य पतंग चाहिए, साथ में पक्का मांझा भी। पिछली बार एक मानव ने ही मेरी पतंग काट दी थी, इतना कच्चा मांझा क्यों दिया? गुर्र, तुम जल्दबाजी जो कर रहे थे। मांझे को पक्का करने की विधि में समय लगता है पुत्र, किंतु अब पक्का मांझा तैयार है। ही। तो फिर शीघ्रता से पतंग मुझे दो। ऐसे कैसे दे दूं पतंग? तुम्हें तो पता ही है कि चौथाई जान मेरे पास गिरवी रखनी पड़ती है। ही। यदि सत्यहंस के रक्त का तिलक लगा देता तो फिर मुझे अपनी चौथाई जान गिरवी ना रखनी पड़ती। बहू बहू, ठीक है, एक चौथाई जान तो मेरी तुम्हारे पास गिरवी है ही, एक चौथाई और रख लो। एक बार देवताओं की पतंग हाथ लग जाए तो आधी जान की पूर्ति कर लूंगा। ही। महाकागा की एक चौथाई जान और खींच ली काग देवता ने। तब महाकागा, ये लो एक और पतंग और मांझे की चरखी। ही। इस बार तो मैं काट ही डालूंगा देवताओं की पतंग। ही। देवता अपनी तीसरी पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। चरखी कौन पकड़ेगा और पतंग को कन्नी कौन देगा? जो कुछ भी करो अत्यंत सावधानी से, दैत्य पतंगों के चक्कर में है। महाकागा की पतंग भी स्वर्ग को कूच करने को तैयार थी। चल मेरी पतंग। ही। राजकुमार सत्यकाम के हाथ में था वो तानपुरा। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि इस तानपुरे से मेरा कोई भावनात्मक रिश्ता है। बहू बहू, राजकुमार सत्यकाम ने छेड़ दिए तानपुरे के तार। टिन, आजा आजा, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ही। तू क्या चाहती है? बुढ़ापे तक करूं क्या इंतजार? ओए आजा, इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा। ही। बहू बहू, अब तो चलिया इस पार, नौका नहीं है तो भेज दूं उस पार। बहू बहू, बांकेलाल राजकुमार सत्यकाम की निगाहें बचाकर महल से पहले ही निकल गया था। दिव्य तलवार के एक ही प्रहार से दुष्ट सत्यहंस की गर्दन गाजर मूली के समान काट डालूंगा। फिर देखूंगा सत्य धाम में सत्य कैसे कायम रहता है। ही। इधर लग चुके थे महाकागा की पतंग और देवताओं की पतंग में पेंच। अरे, ये तो दैत्यों की पतंग लगती है। हमारी पतंग भगवान शंकर से शक्तियां लेकर लौट रही है। यदि दैत्यों की पतंग ने हमारी पतंग की बो काटे कर दी तो पंगा पै जाऊं। बहू बहू, हमारा मांझा दैत्यों के मांझे से पक्का है। अरे, हमारी पतंग की बो काटे हो गई। महाकागा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो मारा बो काटे। सेनापति काऊ काऊ, तू पतंग पकड़, मैं देवताओं की पतंग लूटने जाता हूँ। देवताओं की दिव्य पतंग से अब मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ है सत्यरतन। उसे प्राप्त करके मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तब पृथ्वी पर हर ओर होगा झूठ का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला, और झूठों का सरदार मैं बनूंगा। और तब राजकुमारी असत्या का विवाह भी मुझसे ही हो जाएगा। ही। किंतु ये क्या? अरे, देवताओं की कटी पतंग को हंस ने लूट लिया। ये तो सत्य हंस है। बहू बहू, इस दिव्य पतंग की चाह में मेरा आधा जीवन दांव पर लग गया है। इसे मैं इतनी सरलता से अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। ठहरो ठहरो माँ कागा, तुझसे भी निपटूंगा, मगर इस समय जरा जल्दी में हूं। ऐसी जल्दी किस काम की जो प्राण संकट में डाल दे? तुम जानते हो कि तुम्हारा अस्त्र सत्य हंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि मेरे पास वो दिव्य तलवार है जो इस दुष्ट सत्य हंस का सिर काट सकती है। मैं तुम्हें
यही तलवार देना चाहता हूँ। तुम तो सत्य काम के अतिथि हो और मैं तुम्हारा वह सत्य काम का शत्रु। फिर तुम मुझे सत्य हंस को मारने के लिए ये तलवार क्यों दे रहे हो? मेरे झूठ बोलने पर सत्य हंस के आदेश पर दुष्ट हंसों ने मुझ पर आक्रमण किया था। मैं चाहता हूं कि तुम अब उसे मार डालो। जल्दी करो महाकागा, अन्यथा सत्य हंस हाथ से निकल जाएगा। ये लो तलवार और मार डालो सत्य हंस को। ही। बाकेलाल महाकागा को अपनी तलवार क्यों दे रहा है? ओह, महाकागा बाकेलाल की तलवार से सत्य हंस को स्वयं मारने जा रहा है। यदि इसमें कोई चाल हुई तो तुम भी नहीं बचोगे। अब आएगा मजा। महाकागा को भी चाहिए सत्य रतन और मुझे भी, और सत्य रतन तक पहुंचा सकती है देवताओं की दिव्य पतंग। सत्यहंस पतंग को लेकर नीचे उतर गया। महाकागा काल बनकर सत्यहंस के सिर पर आ पहुंचा। सत्यहंस, दुष्ट, अब तू जाएगा अपने प्राणों से। ही। मगर इससे पहले कि तलवार अपना काम कर डालती, कड़ाक। ठहरो, मेरे जीते जी तुम सत्यहंस को नहीं मार सकते। इसी के साथ, ओह ये क्या? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं कुछ भूला हुआ था और मुझे सब कुछ स्मरण हो आया है। तभी राजकुमार सत्यकाम, मेरे सरताज, मेरे सत्य है। राजकुमारी सत्या? अरे ये तो वही है जिसे मैंने बचाया था और जो मुझे मृत्यु के मुख में छोड़कर भाग गई थी। राजकुमार, राजकुमारी, मुझे स्मरण हुआ। दुष्ट महाकागा ने हम दोनों की याददाश्त को तानपुरा की तारों में कैद करके उसे कहीं फेंक दिया था। आज इसके टूटते ही हमारी याददाश्त लौट आई। ही। भू भू। हाँ राजकुमार, महाकागा हमारे प्रेम का दुश्मन था। वो मुझसे विवाह करना चाहता था। उसने तो मुझसे कहा था कि तुम अब जीवित नहीं हो। मुझे सब कुछ याद आ रहा है। हम दोनों जल और लहर के समान एक दूसरे से प्रेम करते थे। राजकुमार सत्या, तुम पालक हो तो मैं पनीर। हाँ, मैं कान हूं तो तुम बाली। ही। राजकुमार, तानपुरा पर कोई प्रेम भरी धुन बजाओ ना। ही। अवश्य सत्या। ही। दुष्ट महाकागा की कुदृष्टि हम पर पड़ चुकी थी। आजा, तुझको पुकारे मेरा प्रेम हो लैला मजनू। ही। देखते ही देखते हम दोनों को महाकागा और काग दैत्यों ने घेर लिया। मुझे प्रेम से नफरत है। कोई प्रेम करे तो मैं उसके प्रेम का हलवा बनाने पहुंच जाता हूँ। ही। अब मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब राजकुमारी तुमसे ये कहे कि वो तुमसे प्रेम नहीं करती। ही। नहीं, मैं मरते दम तक ऐसा नहीं कह सकती। मैं सत्यधाम का राजकुमार हूँ, जहाँ झूठ बोलना महापाप है। राजकुमारी मुझसे सच्चा प्रेम करती है। जैसा तुम चाहते हो वैसा सत्या कभी नहीं बोलेगी। ओह, तुम्हारी ये मजाल। पकड़ लो इन दोनों को। नहीं, छोड़ दो हमें। महाकागा मुझ पर कोड़े बरसाने लगा। जब तक तुम ऐसा नहीं बोलोगी मैं इसकी खाल उधेड़ता ही रहूंगा। ही। ठीक है, मैं बोलती हूँ। सत्या, झूठ मत बोलना। हमारा प्रेम सच्चा है तो ये दुष्ट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आ, सड़ा। किंतु ये तुम्हें मार डालेगा। मैं कोड़ों की मार से मूर्छित होने लगा। राजकुमार, एक झूठ यदि हमारे प्राण बचा सकता है तो मुझे झूठ बोलने में कोई आपत्ति नहीं। मैं बोल रही हूँ। ही। नहीं, भले ही मेरे प्राण ना रहे किंतु तुम्हें सत्य का पालन करना है। दुष्ट महाकागा ने हमारी याददाश्त तानपुरे में कैद करके उसे गुफा में फेंक दिया। अब तुम कभी एक दूसरे के नहीं हो पाओगे। ही। दुष्ट महाकागा ने मेरे मन मस्तिष्क में यह भर दिया कि तुम्हारी मृत्यु मेरे सत्य का पालन करने के कारण हुई, जिससे मुझे सत्य से नफरत हो गई और मैंने राज्य में सत्य बोलने पर पाबंदी लगा दी। आज तानपुरे के टूटते ही मुझे भी सब कुछ याद आ गया। तब मेरे प्राण सत्य हंस ने ही बचाए थे सत्या। ओह बाकेलाल, उसी ने दी महाकागा को दिव्य तलवार। बाकेलाल, मैंने तुम्हें अपना अतिथि मानकर
सत्कार दिया और तुमने महाकागा को मदद की। मैं मुझे क्या पता था कि राजकुमार भी यहीं आ पहुंचेगा। बहू बहू उधर। ही सत्य हंस, अब तुझे मारकर मैं प्राप्त कर लूंगा देवताओं की शक्ति पतंग। ही देखा बाकेलाल, तुम्हारे कारण सत्य हंस के प्राण संकट में पड़ गए हैं। मुझे उसे बचाना होगा। हा हा हा, अब तू नहीं बचेगा। राजकुमार सत्यकाम जैसे ही सत्य हंस की ओर जाने लगा, बाकेलाल ने उसे अड़ंगी लगा दी। महाकागा को अपना कार्य करने दो राजकुमार सत्यकाम। उफ, यदि इस बार वो सत्य हंस को मारकर उससे शक्ति पतंग प्राप्त न कर पाया तो उसे सत्य रतन का पता नहीं मिलेगा। देवताओं ने मुझे तलवार देते समय कहा था कि इसकी मदद से ही मुझे मिलेगा सत्य रतन। ही दुष्ट बाकेलाल, तूने मेरे सत्या को अड़ंगी मारी। गुर्र आ, देवताओं में भी हड़कंप मचा था। शक्ति पतंग महाकागा के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। इधर महाकागा ने सत्य हंस के उदर को तलवार से फाड़ डाला। आ कचा। ही अब शक्ति पतंग को प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ सत्य हंस के उदर से निकली भयंकर ऊष्मा। ये कैसा ताप है। मैं जल रहा हूं। मुझे कोई ताप जला नहीं सकता। हम भी जल रही हैं। ये महाकागा को क्या हुआ। सत्य हंस के मुख से स्वर निकला। यह सत्य का ताप है नराधम, जो असत्य को खाक कर डालता है। वैसे तेरी सारी शक्ति तो 2/4 जान के साथ दुर्बल हो चुकी है और अब तेरे पास जो 2/4 जान ही तो बची है। मेरे उदर में सत्य रतन है, उसी के भीषण ताप से जल रहे हो तुम सब। ही देखते ही देखते सभी दैत्य जल गए। देवताओं ने आकर प्राप्त कर ली शक्ति पतंग। ओह, शुक्र है शक्ति पतंग हमारे हाथ लग गई। बाकेलाल, सत्य हंस ने भूलवश सत्य रतन को निगल लिया था। सत्य की रक्षा के लिए ही सत्य रतन को पृथ्वी पर भेजा गया था, जिसके न रहने से पृथ्वी पर झूठ का बोलबाला हो रहा था। किंतु जहां सत्य रतन मौजूद था, उसके प्रभाव से केवल उतने स्थान पर सत्य का बोलबाला था। सत्य रतन को सत्य हंस के उदर से निकालना अत्य आवश्यक था, किंतु ये कार्य कर सकती थी देवताओं की दिव्य तलवार, क्योंकि सत्य रतन की शक्ति ने सत्य हंस के उदर को अमोघ बना दिया था। किंतु समय पूर्व सत्य हंस की मृत्यु नहीं हो सकती थी, इसीलिए सब कुछ नियति के अनुसार ही हुआ। और मैं समझ रहा था कि बाकेलाल तलवार महाकागा को देकर उसकी मदद कर रहा है। मैंने व्यर्थ ही बाकेलाल की टांट पर तानपुरे का प्रहार किया। बुह बुह। बाके, अपनी हथेली फैलाओ। सत्य हंस के उदर से निकलकर सत्यरतन बाके की हथेली पर आ गिरा। हो, तो ये है सत्यरतन। ही नहीं बाकेलाल, ये सत्यरतन का प्रतिरूप है। तुम्हारा कार्य इससे भी संपन्न हो जाएगा। असली सत्यरतन हमारे पास है। इसे पृथ्वी में ऐसे पवित्र स्थान पर रखा जाएगा जहां से इसका प्रभाव पृथ्वी के समस्त भागों तक पहुंचे। इससे सत्य का प्रभाव बना रहेगा। इसी के साथ देवता हो गए अंतर्ध्यान। तब किंतु बाकेलाल, अब तुम्हें हमारा विवाह होने तक यहीं रुकना होगा। ही अवश्य राजकुमार। ही चलो, सत्य रतन भी प्राप्त हो गया। ही तभी हिनन, बाकेलाल, ये तुमने मानव की भलाई का दूसरा अच्छा काम किया, इसलिए मानवों की ओर से तुम्हारी पुच्ची मैं लेता हूँ। मोटे की पुच्ची से पीछा छूटा तो चेतक पीछे पड़ गया। भू भू। फिर सत्य हंस की समाधि वहीं बना दी गई। बाकेलाल की यात्रा जारी है। अब अगले अंक में कहाँ पहुँचेगा बाकेलाल। ही समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।
चिर युवा रत्न की तलाश में निकला बांकेलाल, फंस गया पाताल भैरवी के जाल में और बन गया एक पुत्र का पिता। क्या बांकेलाल का बेटा छैला उसकी सहायता कर पाएगा? क्या बांकेलाल को जीवित छोड़ेगी पाताल भैरवी? राज कॉमिक्स में पढ़िए बांकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक। विल बी अपलोडेड सून। देखे फाइटर टोर्स को अब नए अवतार में। मास्टर, बहुत हो गई तेरी दादागिरी, अब तेरी नहीं कर्टर की चलेगी, क्योंकि कर्टर के पास है ब्लैक कंप्यूटर। राज कॉमिक्स में पढ़िए फाइटर टोर्स का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। विल बी अपलोडेड सून। चारों तरफ है मौत देने वाला नशा, क्या मुंबई को बचा पाएंगे? गम और दम, गमराज और डोगा का जबरदस्त एक्शन पैक विशेषांक। विल बी रिलीज सून बाय राज कॉमिक्स। मस्ट रीड। थैंक यू फ्रेंड्स।